हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी क्योंकि आने वाला दिन जो है, आने वाला जो समय है, आने वाला जो ईयर है 2026 वो बेहद ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर जेई में जो बनाना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, तो इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा जो एग्जाम होता है और जो एक ऊंचाई तक ले जाता है उसका नाम है आईआईटी जेई। ठीक है, तो आईआईटी जेई का जो फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे, बताएंगे। हालांकि थोड़ा लेट हो चुका हूं, लेकिन क्या करें, लेट करता नहीं लेट हो जाता है ना। स्टेप बाय स्टेप। और जो डेट है 27 तक है आईआईटी जेई का फॉर्म भरने का, जो 2026 में जनवरी में जो बच्चे एग्जाम लिखना चाहते हैं उनके लिए है। तो मिस नहीं कीजिएगा इस वीडियो को, शुरू से लेके लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप ये देखो दूसरे वीडियो से अलग है। क्योंकि हमने इस बार ये फॉर्म भरने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया है, ठीक है, जो हमारा एक्स स्टूडेंट भी रह चुका है और ये आईआईटी मेंस भी क्रैक किए हुए हैं बच्चा। तो इसलिए कैसे फॉर्म भरते हैं इसके बारे में आपको वो लाइन बाय लाइन गाइड करेंगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है कि ताकि आप इस आईआईटी जेईई फॉर्म को मिस न कर सके। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, आपका समय कीमती है अभी, इसलिए मैं ये आगे का जो सेशन है फॉरवर्ड करता हूं आशीष को। आशीष आ जाओ स्टेज पे। ठीक है, ये तो आशीष आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरते हैं आईआईटी जेईई मेंस का एकदम लाइव। एक स्टूडेंट का यहीं पे फॉर्म भरा जा रहा है, उसी का सब सारा डिटेल्स इसमें अपलोड करके दिखाया जाएगा कि कैसे आईआईटी जेईई का फॉर्म भरा जाता है। मतलब कोई फेक नहीं, एकदम लाइव समझिए। ठीक है, इस बार खासकर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाँ उसको रख लो, ऐसे ही करो कोई। ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बार वीडियो एक नया इंट्रोड्यूस किया है, वीडियो वेरिफिकेशन का। पहला, दूसरा है कि आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए और वही आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे ओटीपी आके वेरीफाई होगा। तो ये सब कुछ नया अपडेट आया है, तो बहुत से बच्चे को जानकारी नहीं है तो वो भर नहीं पाते हैं और बाद में रिजेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और आप समझते जाइएगा। और जो खास करके इसमें एक चीज को बहुत अच्छा से ध्यान रखना है कि अपना नाम और पेरेंट्स का नाम, मतलब पिताजी का नाम और मम्मी का नाम, तीन चीज ऐसा है जो कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं कभी भी। ये तीन चीज भूल से भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो में भी आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। से कि पहले टाइप करना है, यहाँ सर्च करना है जेईई मेंस। ठीक ना, जेईई मेंस जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा ये आ जाएगा, आपको जेईई मेंस का एक वेबसाइट खुल जाएगा आप लोग के सामने। वेबसाइट के नीचे हम आज देख सकते हैं कि यहाँ करेक्शन विंडो भी अभी खुल सका है। ये 2-3 दिसंबर तक ये चलेगा। उसके बाद ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग अगर आप आईडी नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा, लेकिन इसमें ये कंपलसरी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आगे काम रहेगा। अगर बना लीजिएगा तो ये सब कुछ आपका रिकॉर्ड होते जाएगा। तो यहाँ आ जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये करेक्शन विंडो भी अभी खुल चुका है। तो फिर ये कैंडिडेट एक्टिविटी पाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेईई मेंस 2026 सीजन 1। ठीक, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होके आएगा नजर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप आईडी ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कुछ भरे हुए हैं, अगर छूट गया तो यहाँ से लॉगिन करके आप अपना फॉर्म जो भी है पेंडिंग उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। जो एक बार भी कुछ भी नहीं फॉर्म भरा है, कुछ भी नहीं डाला है ना, ये है। इसके बाद यह नीचे आ जाना है। देख सकते हैं सबका फी भी पता चला। जनरल के लिए 1000 रुपये पड़ता है मेल के लिए, और फीमेल को 800 रुपया। ठीक, तो और यहाँ भी गवर्नमेंट पार्शियलिटी कर रही है कि नहीं? और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल मेल के लिए 900 और फीमेल के लिए 800, और जो अपने देश से बाहर है उनको तो 5-4 ये लगेगा। इस तरह से है, ये है। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो फिर ये पूरा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। जैसे यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसेस, इस पे क्लिक कीजिएगा। पीछे ये यहाँ पे नाम जो है अपना एक एक स्पेलिंग के साथ अच्छा से पूरा स्ट्रिक्ट होके अपना नाम यहाँ डालिएगा। ठीक,
हम तो किसी और का फॉर्म भर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, उनका डाटा लिए हैं। लाइव फॉर्म भरा जा रहा है, एक स्टूडेंट का यहाँ पे फॉर्म भरते हुए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें सही सही सब डिटेल्स डालना है कि कैंडिडेट का क्या नाम है। पहला में है कैंडिडेट नेम, दूसरा में है फादर या गार्जियन नेम, ठीक है, जिसके पिताजी का जो नाम है वो लिखना है, ठीक। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, पूरा जो आधार कार्ड पे उसको मेंटेनेंस करके डालिएगा, ठीक। ये कुछ और मत डाल दीजिएगा क्योंकि बाद में ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं आधार कार्ड, इसको बहुत ध्यान से डालना है। फिर से कंफर्म कैंडिडेट नेम, इसमें कॉपी नहीं होगा, फिर आपको टाइप करना ही पड़ेगा। ये फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। ये फिर से कंफर्म फादर नेम, गार्जियन नेम वगैरह है, कंफर्म मदर नेम, और फिर जन्म तिथि की पुष्टि करें, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, है ना। ये 2008 ठीक है ना, ये सब। तो जैसे कि आपको यहाँ प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस से पूछता है, ठीक। तो प्रेजेंट एड्रेस वही दीजिएगा जहाँ पे आपको लोकेशन चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जहाँ है वहाँ दीजिएगा तो आपको मतलब जो एनटीए वाले आपको वहाँ पे मतलब प्रेफरेंस करेंगे, आपका वहीं सेंटर देंगे। तो आप अपने मन से जो प्रेजेंट एड्रेस है दे दीजिएगा, या ये जरूरी नहीं है कि जो परमानेंट एड्रेस है वही प्रेजेंट एड्रेस में देना, दोनों आप अलग अलग भी दे सकते हैं। और अलग अलग देने का ये फायदा होता है ना कि आप जो प्रेजेंट एड्रेस दिए हुए हैं, जैसे कि आप दिए हुए हैं कोटा, तो कोटा दिया तो आपको कोटा भी मिलेगा सेंटर चूज के लिए। अगर आप बिहार का दिए होंगे तो ओनली फॉर बिहार ही आप ले सकते हैं सेंटर। और अगर प्रेजेंट एड्रेस मेरा कोटा का है और परमानेंट एड्रेस बिहार का है तो हमको बिहार का भी ऑप्शन मिलेगा और कोटा का भी मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेगा। अगर हम बिहारी ठोक एड्रेस देते हैं प्रेजेंट एंड परमानेंट तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा, बिहार ठोक ही आपको एग्जाम देने का ऑफर मिलेगा, ये चीज है। लेकिन कोशिश करना है प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ रह रहे हो, मान ली कि वहां से पढ़ाई करके चले गए, पढ़ने चाहिए ना तुमको तो सेंटर, वो नहीं देना है ना। देखो इसमें क्या क्या है, उसको कैसे भरना है, थोड़ा उधर जाओ तो वीडियो ये लीजिएगा। नहीं आ रहा होगा, चल रहा, ठीक है। देखिए तो शुरू से क्या है, कैंडिडेट नेम है तो जो आपका नाम, ये देख के नहीं कि आपका नाम आशीष है इसमें तेज प्रताप लिख दिए, नहीं, एकदम नकल भी करना चाहिए होशियारी से, है ना। तो जो नाम रहेगा वो भरना है। फिर आपके फादर का नाम या गार्जियन जो भी है, अगर आपके फादर नहीं है जीवित तो गार्जियन जो होंगे उनका भी नाम दे सकते हैं, या जो 10th में मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली आप भरिएगा, ठीक है। और मम्मी का नाम लिखना है, मदर नेम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर मेल है फीमेल है या कुछ नहीं है वो भी लिख देना है, जो भी हो। तो फिर से ये चीज आएगा, कंफर्म कैंडिडेट नेम, गार्जियन का नाम, फिर मम्मी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ को फिर से कंफर्म करने के लिए बोलेगा, फिर मेल है फीमेल है क्या है, फिर ये प्रेजेंट एड्रेस जो भी हो आपका वो लिखिएगा। प्रेजेंट और क्या कहते हैं परमानेंट, अगर दोनों सेम रखना चाहते हैं तो दोनों सेम रखिए, थोड़ा सा मेहनत कम पड़ेगा भरने में, ठीक है। तो इस तरह से ये है, ईमेल आईडी वगैरह ये सब डाल दीजिएगा, फोन नंबर वगैरह ये सब डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जिस हिसाब से पासवर्ड बनाना है पासवर्ड बना लीजिए, कंफर्म पासवर्ड फिर पूछेगा। फिर सिक्योरिटी के लिए क्या रखना है, कौन सा क्या है ये, फिर ये कैप्चा आएगा, फिर इसको अब सबमिट कर दीजिए, ठीक है। देखिए लाइव जा रहा है ना, ये लोडिंग हो रहा है, नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कैसा क्या है। अब पूरा फॉर्म को सेव करता है ना, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, पेशेंस रख के इसको और आज लाइव डेट है तो थोड़ा सर्वर का इशू है, तो ये है नॉट मैच कर रहा है कैप्चा को। हाँ, तो वो सब फॉर्म जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह था जो आपको दिखाया, वो भरने के बाद आप फिर से क्या करेंगे कि आगे का प्रोसेस करने के लिए एक एप्लीकेशन नंबर आया जो आपके ईमेल पे और मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना है उसी पे आएगा। और वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालिए, जो आप पासवर्ड डाल मतलब बनाए थे तो उसको भी डालना होगा, तो डालो। तो ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भरने के बाद आपको ये विंडो ऐसा ओपन होगा, ठीक है। ये ओपन होके नजर आएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, फी पेमेंट बाकी है, एप्लीकेशन फॉर्म व्यू बाकी है,
तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। ये सब सारा डिटेल्स दे रहा है। तो अब अपना यहाँ से चालू कर सकते हैं। तो ये भरने के बाद देख लीजिएगा, इसमें वही जो भरे हैं वो आ रहा है। यहाँ से थोड़ा शुरू होता है, कैटेगरी जो भी आपका है वो आप भर लीजिएगा, ठीक है। और कंफर्म कैटेगरी ये, ठीक है। क्या सरकार के द्वारा आपको ये इसका प्रमाण मिला है तो लिखिएगा, नहीं मिला है तो नो लिख दीजिएगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अगर अप्लाई किए होंगे तो अप्लाई करने के बाद ये आपको वो आता है ना कि कौन आपका वेरीफाई किया, आरओ के लेवल पे होता है। जो आपको वेरीफाई किए होंगे उसका नाम लिखा जाता है। ये अपना वेरीफाई मतलब ये अप्लाई नहीं किया अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, इसीलिए नहीं लिखा गया। ठीक है। डायबिटिक है, चीनी ज़्यादा खाते हो, नहीं ना, तो नो लिखना। आपका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो अर्बन में है कि रूरल में है वो लिखिएगा। और ये एनुअल फैमिली इनकम जो भी है आपका ये सब लिख दीजिएगा। तैयारी का तरीका, मोड ऑफ प्रिपरेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सेल्फ स्टडी जो लिखना है। ये बच्चा जिसका भरा रहा है वो कोचिंग कर रहा है लेकिन सेल्फ स्टडी लिखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो लिखने का मन है वैसा लिख लीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यू हैव सबमिट सिलेक्शन, यस। एक बार चेक करके आपको ये करना है, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, यस। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अब सबमिट हो रहा है। ये पार्ट वाइज भी भर सकते हो। एक बार तुमको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा ना तो पासवर्ड डाल के ओपन कर लेना। पूछ रहा है क्या पीडब्ल्यू कैटेगरी से है, तो नहीं है, नो। ये फिर बार बार कैप्चा आ रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। आइडेंटिटी पूछ रहा है कि क्या है, ठीक है। आधार आप दीजिएगा, आधार ज्यादा ये रहता है, ठीक है। ये इसमें ये आवेदन संख्या ये सब लिया। आधार नंबर है जो कि आप अपना आधार नंबर डालेंगे, है ना। और आधार नंबर डाला है, ये सब थोड़ा सा पर्सनल है इसलिए इसको हाइड ही करके ठीक रहता है ना। वो चीज़ आपको हम दिखा देंगे कि क्या भरना है क्या नहीं है। तो ये इसके बाद ओके कीजिए। आधार का नंबर वगैरह डालना था। ओटीपी क्या होगा आधार नंबर? देखिए अब आधार पे ओटीपी सेंड ऑन, आधार पे ओटीपी तुम्हारे पास है? नहीं, पीछे है क्या? नहीं ये लो खोलो। फिर कैप्चा आ रहा है, क्या है कैप्चा, पहले भरो। MF5 ठीक है, बोलो तो भी बोलो। 42 86 37 428637। कैपिटल बताएंगे F905 कौन है? तो फिर यहाँ सब कुछ देने के बाद आपको कैप्चा देने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। समझ में आपका ऐसा डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आधार पे आप रजिस्टर्ड आपका होगा। ये किसी और का है फोटो, है ना? इन्हीं का फोटो है सर। ऐसा लिया है? हाँ, पहले आधार वाला फोटो लगा है, इसको ऑटोमेटिक सारा इसमें आ गया। ऑटोमेटिक आधार का फोटो ले लिया है ये। देख सकते हैं आधार में जो आप ओटीपी देने के बाद ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स ले लेता है, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर पूछ रहा है कि आपके पास अपार आईडी है, नहीं है तो नहीं दीजिए, है अपार आईडी में नो करके सबमिट कीजिए। आवेदन किस चीज के लिए कर रहे हैं? थोड़ा सा साइड पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो बीटेक के लिए पेपर 1, B2 मतलब पेपर 2 होगा BR के लिए, आर्किटेक्ट वाला, है ना। तो आप ज़्यादातर तो सब बी ही के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। सेशन 1 के लिए क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या चाहिए? जनरली इंग्लिश ही सेलेक्ट लोग करते हैं, है ना। और एग्जाम डेट सिटी फर्स्ट चॉइस, अब चॉइस वाला आ गया। तो आपको जहां एग्जाम देना है उस सेंटर का, उस जगह का आप जरूर ये दीजिएगा, ठीक है। पहला पढ़ने चाहिए ना तुमको। परीक्षा राज्य सिटी क्या हो गया? दूसरा कहाँ दे दे? यहाँ हटिएगा सर, थोड़ा सर। फिर
एक सेकंड सर, हाँ पटना, तो बोलो इसमें जो ऑप्शन है इसको देख के बताओ कहाँ जाना चाहूँगा। बिहार में आरा, औरंगाबाद, पटना हो गया। भागलपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना हो, दूसरा लेना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा भी चॉइस दे दो। पटना पहला हो गया तुम्हारा, हाँ। पटना ही मिलेगा तुमको, बोलो ना कुछ होता है तो हटा, मुजफ्फरपुर दे देते। पटना पहला से कहाँ लिखे हो? ये पटना अच्छा, पे। फिर मुजफ्फरपुर, हाँ, और फिर चूज करने के लिए देखिए, अगर आप ये चीज, अगर ये आप जैसे कि ये बिहार हो गया, पटना हो गया, बिहार हो गया, मुजफ्फरपुर। बिहार तो बहुत बड़ा है, तो उसमें कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे? बिहार में पटना फर्स्ट चॉइस, बिहार में सेकंड चॉइस मुजफ्फरपुर हो गया, और थर्ड भी चूज करना। थर्ड भी दे दीजिए बिहार। और यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं कि हमको यहाँ से बाहर के लोकेशन चाहिए तो आप करंट एड्रेस में अपना चेंज कर लीजिएगा, तब ऑप्शन आएगा। देखिए अभी यहाँ ओनली फॉर बिहार आ रहा है, क्योंकि मेरा प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम बिहार है। का था। अगर हम करंट एड्रेस यूपी का देते हैं तो हमको यहाँ कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। मतलब दोनों एड्रेस में डिफरेंस रहेगा, एक बिहार का रहेगा, एक दिल्ली का, तो बिहार और दिल्ली दोनों ऑप्शन आएगा आपको। यहाँ तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों बिहार का था, इसलिए बिहार का ऑप्शन सिर्फ आ रहा है। आरा डाल दो, ये है आरा, नजदीक में है, ठीक है। पापा क्या करते हैं? बिजनेस डाल दो। यहाँ पे जो है आपका 10th में का जो बोर्ड है वो अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। आपको जो जो यहाँ पूछा जाएगा वहाँ पे 10th के बारे में, वो आप यहाँ जवाब दीजिएगा। पूछ रहा है कि पास स्टूडेंट, मतलब पास किए थे, तो 10th में पास किए होंगे तो पास, सेकंड किए होंगे सेकंड डिवीजन। तो आप कब पास किए थे? 2023 का ही होंगे ना आप, 2023 के नहीं होंगे, 24 के होंगे आप, देख लीजिए एक बार। फिर भी यहाँ पूछ रहा है कि आप किस साल में पास किए हैं। ठीक, काम करते हैं, ये समझा दिया जा रहा है कि कैसे कैसे, क्योंकि इसमें पर्सनल सब ये जैसे मान लो कि पास स्टेटस है, तो आप पास हैं कि क्या है नहीं है तो भर ही सकते हैं ना। नहीं बता